नमस्कार। एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती ने मंगलवार देर रात अपने भतीजे और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को उनके पद से हटाने का ऐलान किया था। मायावती ने पूर्ण परिपक्वता हासिल करने तक अपने भतीजे आकाश आनंद को खुद के उत्तराधिकारी की जिम्मेदारियों से भी उस ही वक्त अपने ऐलान के साथ ही मुक्त कर दिया था, जिसके बाद से सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई। देश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग खत्म होने के चंद घंटों बाद ही मायावती के इस फैसले से इस ऐलान ने पार्टी कार्यकर्ताओं, राजनीतिक दलों और राजनीतिक विश्लेषकों को हैरत में डाल दिया है। मायावती ने मंगलवार को देर रात अपनी ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा है कि विदित है कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके साथ ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान और स्वाभिमान तथा सामाजिक परिवर्तन का भी मूवमेंट है, जिसके लिए माननीय श्री काशीराम जी और मैंने खुद भी अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है और इसे गति देने के लिए नई पीढ़ी को भी तैयार किया जा रहा है। मायावती ने जो ट्वीट किया था उसमें अपनी बात कहते हुए उन्होंने आगे लिखा कि इसी क्रम में पार्टी में अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के साथ ही श्री आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर वो अपना उत्तराधिकारी मैंने एक वक्त में घोषित किया था, लेकिन पार्टी और मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है, जबकि इनके पिता श्री आनंद कुमार पार्टी एवं मूवमेंट में अपनी तमाम जिम्मेदारियों को पहले की तरह ही निभाते रहेंगे। ऐसे में जो ट्वीट करके जानकारी मायावती ने दी अपने इस फैसले की, उस पर सवाल ये है कि मायावती ने ऐसे वक्त पर ये कदम क्यों उठाया जब लोकसभा चुनाव के 4 चरण बाकी हैं, वो भी पार्टी के स्टार प्रचारक आकाश आनंद के खिलाफ, जिन्होंने पिछले कुछ समय से अपनी रैलियों से बीएसपी को मतदाताओं के बीच काफी चर्चा में ला दिया था। मायावती ने लिखा है कि पूर्ण परिपक्वता होने तक जो मेरे भतीजे हैं, यानी हालांकि ये बात तो उन्होंने नहीं लिखी, इसमें लिखी उन्होंने कि आकाश आनंद को दोनों अहम जिम्मेदारियों जिसमें नेशनल कोऑर्डिनेटर और मेरे उत्तराधिकारी हैं, उन दोनों जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। तो सवाल यह है कि क्या वो आकाश आनंद को राजनीतिक तौर पर पूरी तरीके से परिपक्व नहीं मानती हैं। अब यहाँ पर बात निकल कर ये सामने आती है कि अगर मायावती आकाश आनंद को पूर्ण परिपक्व नहीं मानती हैं तो उन्हें अपना उत्तराधिकारी और पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाकर गलती की थी, और क्या अब उन्हें हटाकर वो अपनी गलती सुधार रही है। आकाश आनंद अपनी पिछली कुछ चुनावी रैलियों में बेहद ही आक्रामक अंदाज में दिखाई दिए हैं। इन रैलियों में आक्रामक भाषणों की वजह से उनके खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में 2 मुकदमे भी दर्ज किए गए थे। 28 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में सीतापुर की रैली में उन्होंने उत्तर प्रदेश यानी सूबे की योगी आदित्यनाथ की सरकार की तुलना तालिबान के शासन से करते हुए उसे आतंकवादियों की सरकार कह डाला था। इसके अलावा आकाश आनंद ने लोगों से कहा था कि वो ऐसी सरकार को जूतों से जवाब दे। इस आक्रामक भाषण पर हुए मुकदमे के बाद ही आकाश आनंद ने 1 मई को उत्तर प्रदेश के ही औरैया और हमीरपुर की अपनी दोनों रैलियों को रद्द कर दिया था। पार्टी की ओर से इन दोनों रैलियों को रद्द करने के पीछे कारण दिया गया था कि परिवार के किसी एक सदस्य के बीमार पड़ने की वजह से ये जो आकाश आनंद की औरैया और हमीरपुर में रैलियां तय थी उन्हें रद्द कर दिया गया है। लेकिन राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि मायावती आकाश आनंद की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों से खुश नहीं है, फिर चाहे वो योगी सरकार को लेकर के हो या फिर बीजेपी को लेकर के। इस आक्रामक शैली से उन्हें चुनाव में अपनी पार्टी का फायदा होने से ज्यादा नुकसान की आशंका सताने लगी थी। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक सुनीता आरन ने मायावती के इस फैसले पर एक न्यूज संस्थान से बातचीत की। सुनीता आनंद ने अपनी बातचीत के दौरान कहा है कि मायावती आकाश आनंद को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव है। वो नहीं चाहती है कि इस समय वो किसी भी प्रकार की मुश्किल में फंसे, और इससे भी बड़ी बात यह है कि वो इस समय भारतीय जनता पार्टी से अपना संबंध नहीं बिगाड़ना चाहती हैं। सुनीता आनंद कहती हैं कि मायावती का ये कहना ठीक है कि आकाश आनंद अभी पूरी तरीके से परिपक्व नहीं है, या कहें कि आकाश आनंद अभी राजनीतिक तौर पर पूरी परिपक्व नहीं है, उनमें राजनीतिक परिपक्वता नहीं है।
दरअसल आकाश आनंद ने चुनावों के बीच ये कहना शुरू कर दिया था कि उनकी पार्टी यानी बहुजन समाज पार्टी बीच चुनावों में या चुनावों के बाद किसी भी पार्टी से गठबंधन कर सकती है। मेरे ख्याल से उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वो कहती है कि ये ठीक बात है कि बीएसपी के संस्थापक और दिग्गज नेता रहे काशीराम भी ये बात कहते थे कि अपने लोगों के हित में वो किसी के भी साथ जा सकते हैं, लेकिन वो एक सैद्धांतिक बात थी। लेकिन आकाश आनंद ने इसे इस तरह कहा जैसे पार्टी की कोई विचारधारा ही नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मायावती और उनकी पार्टी के लिए ये लोकसभा चुनाव करो या मरो का चुनाव है। 2019 के लोकसभा चुनावों की तमाम दर्शकों बात करते चले तो वहां पर बसपा ने 10 सीटें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके जीती थी, जबकि सपा 5 सीटें बसपा के समर्थन से जीती थी। उन चुनावों के बाद में या कहें कि उन चुनावों में बीएसपी यूपी में सपा के साथ मिलकर लड़ी थी। पार्टी ने 10 सीटें जीती थी, लेकिन वहां पर बहुजन समाज पार्टी महज 3.67% वोट ही पा सकी। वहीं 2019 के पहले 2009 के आम चुनाव में बहुजन समाज पार्टी 21 सीटें जीती थी, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में वो सिर्फ एक ही सीट जीत पाए। चुनाव में इस निराशाजनक प्रदर्शन के बाद बीएसपी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपने सुर नरम कर लिए थे। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक शरद गुप्ता कहते हैं कि मायावती के बीजेपी से गठबंधन के कयास लगाए जाते रहे हैं। पिछले कुछ अरसों से बीएसपी बीजेपी के प्रति काफी कम आक्रामक देखने को मिली। एक न्यूज संस्थान से बातचीत करते हुए शरद गुप्ता कहते हैं कि इस चुनाव प्रचार के दौरान आकाश आनंद जिस तरह से आक्रामक शैली में भाषण दे रहे थे, उससे उन्हें समाजवादी पार्टी को फायदा होता दिख रहा था। शायद यही वजह रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी प्रमुख मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाकर हालात संभालने की कोशिश की है। पिछले दिनों एक न्यूज संस्थान से बातचीत करते हुए आकाश आनंद ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम करती है। लेकिन चुनाव के बाद बीजेपी के साथ जाने की संभावना से जुड़े सवाल पर उन्होंने ये तक कह डाला था कि बीएसपी का मकसद राजनीतिक सत्ता में आना है। इसके लिए पार्टी को जो सही लगेगा पार्टी वही करेगी। आकाश आनंद की चुनावी रैलियों ने पिछले दिनों खासी हलचल पैदा की। उसमें उनके जो भाषण रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर हो, भाजपा को लेकर हो या फिर आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद रावण को लेकर हो, बीएसपी पर नजर रखने वालों का कहना है कि उनकी रैलियों ने कम से कम उत्तर प्रदेश में बीएसपी समर्थकों में एक नया जोश पैदा किया था। ऐसे में उन्हें यानी आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाए जाने पर पार्टी के युवा मतदाता पूरी तरीके से निराश महसूस करेंगे। शरद गुप्ता कहते हैं कि चुनाव के वक्त ऐसे फैसलों से मतदाताओं में ये संदेश जा सकता है कि बीएसपी में अपनी रणनीति को लेकर असमंजस की स्थिति है और वो पार्टी से दूर जा सकती है। दूसरी ओर कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मायावती एक बेहद ही सधी हुई राजनेता है। यही कारण है कि 4 बार वे मुख्यमंत्री भी रही हैं। ऐसे वक्त में जब बहुजन समाज पार्टी का उसके अपने गढ़ यानी उत्तर प्रदेश में जनाधार कम होता दिख रहा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाकर अपनी पार्टी को संकट में नहीं डालना चाहती। सुनीता एरोन कहती हैं कि हो सकता है कि मायावती का ये फैसला फौरी हो जाए। मामला कुछ वक्त बाद ठंडा होने पर वो अपने भतीजे यानी आकाश आनंद को दोबारा से उनके दोनों पदों पर मुक्त कर या दोनों पदों पर उन्हें ला सकती है। आकाश आनंद मायावती के सबसे छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं। वो साल 2017 में लंदन से पढ़ाई करने के आने के बाद ही बहुजन समाज पार्टी के कामकाज से जुड़ गए थे। मई 2017 में सहारनपुर में ठाकुरों और दलितों के बीच संघर्ष के समय वो मायावती के साथ वहां गए थे। आकाश 2019 से पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पर लगातार ही काम करते दिख रहे थे, लेकिन साल 2023 यानी कि बीते साल ही मायावती ने उन्हें पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर से और ज्यादा उन्नति देकर के अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया था। राजनीतिक विश्लेषकों का ये भी कहना है कि मायावती ने उन्हें ये सोच समझकर जिम्मेदारी दी कि युवा आकाश पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं और नई पीढ़ी के दलित नेतृत्व को पूरी तरीके से बसपा के पक्ष में उत्साहित कर सकेंगे।
मायावती ने उन्हें ये जिम्मेदारी ऐसे समय में सौंपी जब पार्टी का राजनीतिक ग्राफ लगातार ही नीचे जाता दिख रहा था। दूसरी ओर वो दलित युवा में तेजी से लोकप्रिय हो रहे चंद्रशेखर आजाद रावण के प्रभाव से भी काफी चिंतित लग रही थी। आकाश आनंद ने हाल के अपने कुछ इंटरव्यू में चंद्रशेखर आजाद रावण यानी आजाद समाज पार्टी के प्रमुख पर जम करके हमला बोला। जहां तमाम तरीके से आकाश आनंद आजाद रावण पर हमला करते और उनकी राजनीति के स्तर को बेहद ही छोटा कहते हुए भी नजर आए थे। इस बार में बताते चले कि इन लोकसभा चुनावों में आकाश आनंद अपनी रैलियों की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश की नगीना की सीट से किए थे, जहां आजाद के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN 9 न्यूज।